कहिए कैसे हैं आप। कोई अपना ही अपमानित करे तो क्या करें। अपना ही, अपना कौन? अपना यानी कि जिसे हम अपना मानते हैं। हम किसे अपना मानते हैं भाई? जैसे हमारी फैमिली, हमारा जो ब्लड रिलेशन है वो, या हमारे फ्रेंड्स जो कि हमारे दिल के बहुत करीब है, हमारे अपने हैं, वो जब अपमानित करे तो क्या करें। तो चलिए शुरुआत मैं दोस्तों से करती हूँ कि जब दोस्त अपमानित करे तो क्या करें। देखिए, हम बात कर रहे हैं कि दोस्त और अपमानित करे। सबसे पहले तो ना हमें अपनी डेफिनेशन, जो अपने की डेफिनेशन है ना, इसको सेट करना पड़ेगा। वो कैसे कि एक तरफ तो हम उसको दोस्त कह रहे हैं, एक तरफ हम अपना बोल रहे हैं, और एक तरफ हम ये बोल रहे हैं कि वो अपमान कर रहा है। क्या दोस्त कभी अपमान करते हैं? और जो अपमान करते हैं वो दोस्त ही नहीं होते। तो सबसे पहले तो हमें अपनी डेफिनेशन, जो अपने की डेफिनेशन है ना, इसको ठीक करना पड़ेगा। अब जैसे एक लड़की है, उसने एक नई ड्रेस ली है ना, और अपनी फ्रेंड को दिखा रही है कि बता मैं कैसी लग रही हूँ। और वो क्या कह रही है? अरे तू तो बड़ी अजीब सी लग रही है, बड़ी भद्दी सी लग रही है, ये पहन के मत निकल जाइयो, कभी लोग हंसने लगे तेरे को देखकर। तो इस तरह की बात नहीं करता दोस्त। एक मतलब फीलिंग्स हर्ट नहीं करता। हाँ, ये नहीं है कि वो झूठ बोले, अगर वो अच्छी नहीं लग रही झूठ भी नहीं बोलेगा, पर वो कुछ इस तरह से बोलेगा कि भाई जो तुमने ड्रेस पहनी है ना, कल जो पहनी थी वो ज्यादा सूट कर रही थी, कल जो पहनी थी ड्रेस उसमें तुम ज्यादा अच्छी लग रही थी। मतलब इस तरह की बात करेगा। उसको पता है कि फीलिंग्स हर्ट करके कितना दुख होता है, अपमानित करके किसी को कितना दुख होता है। तो अगर इस तरह के दोस्त हैं तो एक बार तो उनसे दूरी बना लेनी चाहिए। देखिए, अगर हमें लग रहा है कि ये दोस्त तो हमारा बहुत ही अच्छा है, बहुत खास है, मतलब मुझे बहुत पसंद है, अगर ये सोच है दोस्त के बारे में, तो उससे खुल के बात कीजिए ना कि ये जो तुमने बात की है मुझे अच्छी नहीं लगी, मतलब मेरी फीलिंग्स हर्ट हुई। कई बार क्या होता है कि हम तो बोलते नहीं, अच्छा जो सामने वाला, जिसको हम अपना दोस्त कह रहे हैं, वो इस तरह की बात करता है तो वो बिना सोचे समझे कर रहा है। मतलब उसको ये नहीं पता कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सामने वाले की फीलिंग्स हर्ट कर सकता है, या सामने वाला इंसल्टिंग फील कर सकता है। तो खुल के बात करनी बहुत जरूरी है। नहीं तो अगर लग रहा है कि नहीं ये तो ऐसा ही है, ये सबके साथ ऐसा ही करता है, फिर दूरी बना लीजिए, इग्नोर कीजिए ऐसे दोस्त को। प्रॉब्लम क्या है? लाइफ किसकी है? आपकी लाइफ है। आप क्या सुनते रहेंगे क्या इस तरह की बातें? तो ये तो हुई कि दोस्त अपमानित करे तो क्या करे। अब मैं आती हूं फैमिली पर। देखिए, जहां तक फैमिली की बात है ना, फैमिली हमारी चॉइस नहीं है। हम डिसाइड नहीं करते मेरे पापा कौन होंगे, हम डिसाइड नहीं करते मेरी मदर कौन होंगी, मेरे भाई बहन कौन होंगे, ये हम डिसाइड नहीं करते। पर हम ये तो चूज कर सकते हैं कि हमें इनके साथ डील कैसे करना है। हम ये तो चूज कर सकते हैं कि हमें इनके साथ एडजस्ट कैसे करना है। ये तो कर ही सकते हैं ना। देखिए, एक घर में एक छत के नीचे रहते हैं और अपने हैं, बहुत अपने हैं, हम कई बार उनको इग्नोर नहीं कर सकते। ऐसी सिचुएशन आती है बहुत बार, और वैसे भी वो पेरेंट्स हैं हमारे। फैमिली में हम बात कर रहे हैं इंसल्ट करने की, तो वो पेरेंट्स हैं, उन्होंने हमें जन्म दिया, उन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, है ना। हम कैसे इग्नोर कर दें? क्या हमारा कोई कर्तव्य नहीं है उनके प्रति? या फिर जैसे मान लीजिए बच्चे ही हैं, भाई हमने जन्म दिया उनको, बच्चे अगर अपमानित कर रहे हैं हमें, हमने जन्म दिया उनको, हमारी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसे हम कैसे मुंह मोड़ लें, कैसे दूर हो जाएं, कैसे इग्नोर कर दें? कई बार ऐसी सिचुएशन आती है। तो इसका क्या मतलब है? हम सुनते रहें, सहते रहें? यही सोच रहे हैं ना आप? इसका मतलब क्या हुआ फिर? तो ये बात नहीं है। देखिए, क्या करना है इस बारे में मैं अब आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जो आपको इंसल्ट कर रहा है ना, जो कुछ अनशंट या कुछ गलत बोल रहा है, क्या वो बार बार बोलता है इस तरह से, या एक ही बार, मतलब एक ही बार बोला है और इस तरह से बोला है? दो सिचुएशंस हो सकते हैं। या तो वो इस तरह की आदत ही है, रेगुलर है। तो अगर वो बार बार इंसल्ट करता है, बार बार बोलता है, जो भी कोई है फैमिली मेंबर, तो एक बार तो आप ये मान के चलिए कि ये इसकी आदत है, ये इसकी नेचर है, क्योंकि बार बार बोल रहा है ना ये। तो इस बात को एक्सेप्ट करना है, भाई ये इसकी आदत है, एक्सेप्ट करना है। देखिए, कई बार ना हम चीज़ों को जब एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो थोड़ी सी लाइफ हमारी इजी हो जाती है। नहीं तो हम जलते रहते हैं, भुनते रहते हैं, कुड़ते रहते हैं अंदर ही अंदर। कई बार हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते और इस तरह की फीलिंग आ जाती है। इसलिए मैं ये बात कहती हूँ।
फिर हमें अपनी बाउंड्रीज सेट कर लेनी है। बाउंड्रीज की मेरी ये लिमिट है, भाई मैंने इसके साथ इतनी बात करनी है, इतना मैंने इसके साथ उठना बैठना है, इतना मैंने इसके साथ टाइम स्पेंड करना है, और इतना मैंने अपने आप को बिजी रखना है। मतलब अपनी अटेंशन कहीं और लगानी है। ये नहीं कि हर समय उसके बारे में सोचते रहना है, या जब वो बैठा है तभी बात करनी है, खुल के बात करनी है, कुछ नहीं है। मतलब आपने अवॉइड करना है क्या, कि ज़्यादा बातचीत। देखिए बातचीत मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बातचीत ही एक ऐसी चीज़ है जिससे फिर जब शुरू होती है और जब दूसरे नोट में शुरू हो जाती है, फिर दूसरा नोट मतलब कि जैसे सामने वाले ने कुछ कहा, फिर हमने कुछ कह दिया, फिर उसने कुछ कहा, मतलब फिर ये बहस बन जाती है, और बहस बनकर फिर सिचुएशन खराब हो जाती है, फिर लड़ाई झगड़े तक की नौबत आ जाती है। इसलिए मतलब बातचीत कम कर दीजिए, ये बेस्ट है बातचीत कम करना। अच्छा, इसी के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए भाई एक ही घर में एक ही छत के नीचे आमना सामना भी होगा, कई बार इग्नोर भी नहीं कर सकते। तो जैसे उन्होंने कुछ कहा तो हल्की सी स्माइल दे दी, मतलब इस बात को तूल देने की जरूरत नहीं है कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा। मतलब बिल्कुल उसको लाइट मोड में ले गए, मतलब बिल्कुल उस बात को तूल नहीं दिया, या तो अनसुना कर दिया, या फिर जैसे उन्होंने बोल ही दिया तो एकदम से ना टॉपिक चेंज कर दिया। जैसे सास बैठी है और बहू आई है, तो बहू को देखते ही सास कुछ ना कुछ बोलने लगी, मतलब इंसल्टिंग वे में उसको कुछ भी बोलने लगी। तो एकदम से बहू, अरे माँ जी चाय पियेंगी आप, मैं चाय बनाने जा रही हूँ, मतलब एकदम से टॉपिक चेंज कर दिया। या आपको पता है कि कल पड़ोस में क्या हुआ था, मतलब एकदम से इस तरह से टॉपिक चेंज कर दिया कि वो चीज़ ही ख़त्म कर दी। ये स्किल्स होती हैं, ये हुनर होता है, और इस तरह से अगर अपना लेना तो लाइफ इजी होगी हमारी। देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक तो साइलेंस और एक स्माइल। ये दो ऐसे टूल्स हैं ना हमारी लाइफ के, जो हमारी लाइफ को बहुत इजी कर देते हैं। मतलब कुछ एक प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व कर देते हैं, कुछ एक प्रॉब्लम्स होती हैं उनको अवॉइड भी कर देते हैं। तो अगर हम इन दोनों टूल्स को लाइफ में अपना लेंगे ना तो लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। अच्छा, इसी के साथ साथ ना एक चीज़ को और ध्यान देना है, हमारी बॉडी लैंग्वेज। भाई हम ऊपर से तो चुप हैं, हमने बातचीत भी कम कर दी है ना, और हम उस चीज़ को इग्नोर भी कर रहे हैं, पर हमारी बॉडी लैंग्वेज ये ना शो करने लगे, मतलब हम बोल नहीं रहे हैं पर बॉडी लैंग्वेज ये शो कर रही है कि बहुत गुस्सा आ रहा है। जैसे एक लेडी, हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हुई, हस्बैंड ने कुछ अपनी वाइफ को बोल दिया, तो वाइफ गई जोर से दरवाज़ा भड़ाम करके बंद किया उसने, मतलब गुस्सा दिखा रही है ना वो, या किचन में काम कर रही है तो बर्तन उठा पटक के जोर जोर, या बच्चे ने कुछ कह दिया तो उसको जोर से चांटा मार दिया और वो रोने लग गया। मतलब इस तरह के जो हमारे हाव भाव, हमारे एक्शंस होते हैं ना, कोशिश करनी चाहिए कि ये भी ना हो, क्योंकि इनसे भी झलकेगा ना। भाई आप चुप हो, बोल नहीं रहे, पर आपके एक्शंस बता रहे हैं। कोशिश तो देखिए हमारी यही रहनी चाहिए कि हम बिल्कुल नाइस रहें, हम काइंड रहें, मतलब हम रिटेलिएट ना करें। मतलब जो अगर सामने वाला कुछ बोल रहा है, हम उसके एवज में मतलब उसी हिसाब से हम भी वैसा ही बोलें, हम भी गलत सलत बोलें। देखिए कोई अपमान कर रहा है ना जब हमारा, तो यकीन मानिए वो अपना ही सम्मान खो रहा है, और ये अपमान करना उसका स्वभाव है, और हमारा स्वभाव क्या है? नाइस रहना, अच्छा रहना। हमने तो ये रहना है भाई, ये थोड़ा ना कि सामने वाला जैसा है हम भी अपना स्वभाव बदल दें और हम भी उसके हिसाब से बोले रखें। देखिए मुंह में जुबान तो सभी रखते हैं, पर वो कमाल करते हैं जो इसको संभाल के रखते हैं। हमने इसको संभाल के रखना है, और जब बोलना है तो इतना अच्छा बोलना है, इस तरह से बोलना है, इतने प्यार से बोलना है कि सामने वाला भी महसूस करे कि अरे ये क्या हो गया, मतलब मैंने बोल के गलती कर दी, मतलब उसके मन में ये फीलिंग आया। मतलब हमने इतनी नाइसली बात करनी है, इतनी डिसेंटली बात करनी है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि जैसे पेरेंट्स ही हैं, उन्होंने कुछ कह दिया, अरे उन्होंने जन्म दिया है, पाल पोस कर बड़ा किया है, कोई ऑब्लिगेशन है कि नहीं हमारी, या हमारे बच्चे, वो तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे किनारा मिले या ना मिले, पर दूसरों को डुबोना ये मुझे नहीं आता। तो इसके लिए हम क्या करें कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए कि ये मैंने क्या बोल दिया। हम ना समान अनुभूति रख के सोचें, भाई ये जो मेरी इंसल्ट कर रहे हैं, ये जो मेरी बार बार इस तरह से इंसल्ट कर रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है, मतलब रीज़न क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है हर्ट पीपल, यानी कि जैसे वो खुद हर्ट हुए हैं। जैसे एक मदर इन लॉ है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देख के इसका मतलब समझाती हूँ कि हर्ट पीपल।
तो जैसे एक मदर इन लॉ है और वो अपनी बहू को मतलब बहुत बहुत अपमानित करती हैं, बहुत अपमानित करती हैं, इंसल्ट करती हैं उसकी। तो जब वो खुद बहू बन के आई घर में, है ना, तो उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि उनकी सास इस तरह से करती थी, वो हर्ट हुई थी अपनी सास से। तो उन्होंने क्या सोचा, जब मेरी बहू आएगी मैं भी उसके साथ ऐसे करूंगी। तो हर्ट पीपल हो गया, मतलब वो एक तरह से हर्ट हुई और अब वो क्या कर रही हैं, वही चीज़ कर रही हैं। तो ये चीज़ अगर हम उनकी समझ लें कि भाई ऐसी बात नहीं है, तब सिचुएशन कुछ और थी, अब कुछ और है, अब मैं कुछ और हूँ, मतलब अलग सिचुएशन है, उनको समझें और फिर उनको समझाएं। देखिए ये काम भी आसान नहीं है, पर एक बार अगर आप उनकी फीलिंग्स को, उनकी भावनाओं को समझ गए और उस हिसाब से आपने काम किया या उनको समझा दिया, अच्छे से समझा दिया, तो ना तो मतलब ये बात तो होगी नहीं आगे से, इस तरह से अपमानित करने वाली, हर्ट करने वाली बातें तो होंगी नहीं, बल्कि आप दोनों की बॉन्डिंग भी बहुत मजबूत हो जाएगी। या हमें लग रहा है कि इसका कोई फायदा नहीं है, मतलब कोई हमारी बॉन्डिंग मजबूत नहीं होनी, कोई कुछ नहीं होना, कोई हमारा रिश्ते में सुधार नहीं होना, इनकी तो नेचर ही ऐसी है, ये हमेशा ही ऐसे बोलते हैं, हमेशा ही इंसल्ट करते हैं, हमेशा ही इस तरह से बात करते हैं, इसलिए कोई फायदा नहीं है। ऐसी सिचुएशन में फिर खुल के बात करनी चाहिए। भाई आप इस तरह से करते हैं, है ना, बार बार मेरी इंसल्ट करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? ये चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मतलब मेरी भी तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरी फीलिंग्स हर्ट होती है, मुझे बहुत दुख होता है। आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए, मतलब किस तरह से करें कि आप बार बार इस तरह से रिएक्ट ना करें। और एक चीज़, जब हम इस तरह की बात कर रहे हैं, उनसे कर रहे हैं ना हम इस तरह की बात, तो हमारा जो लहजा है वो बिल्कुल सभ्य होना चाहिए। ये नहीं है कि हम भी ऊंचे ऊंचे या जोर से या अपशब्द बोलते हुए हम भी कुछ इस तरह से बोले चले जा रहे हैं, ये नहीं करना। मतलब उनके स्तर तक हमें नहीं गिरना, वो जिस तरह से करते, क्योंकि हमें पता है ना कि किस तरह से फीलिंग्स हर्ट होती हैं, हम क्यों करें, फिर हमारा दिल दुखाए, हम क्यों दुखाएं दूसरों का दिल। तो जब हम बात करें बिल्कुल सभ्य लहजे में बात करनी है। अच्छा, हमें ये लग रहा है कि हम ये बात नहीं कर पाएंगे, मतलब खुल के नहीं बात कर पाएंगे, तो जो हमारे बीच में कॉमन फैमिली मेंबर है, मतलब जैसे होता ही है ना, जैसे मान लीजिए मम्मी और बेटे की या मम्मी और बेटी की बहुत लड़ाई होती है, तो वो आपस में, जैसे बेटी ये सोचती है या बेटा ये सोचता है कि ना मैं अपने पापा से बात करता हूँ, पापा बात करेंगे, पापा मम्मी और मेरे अंदर मतलब सुलह कराएंगे कि मम्मी इस तरह से मेरे को क्यों बार बार इंसल्ट करती है, इस तरह की बात, मतलब किसी थर्ड फैमिली मेंबर को। या मान लीजिए जैसे कि सास और बहू की लड़ाई होती है, तो सास ये कहती है कि मैं अपने बेटे से बात करती हूँ ताकि हम दोनों के बीच में वो बात कराए। कई बार होता है ना कि एक कॉमन चीज़ ले आते हैं जो दोनों को अच्छे से जानता हो, दोनों को समझता हो, और फिर वो बात करे, जैसे बिचौलिया बन के कि भाई आप बताओ क्या प्रॉब्लम है, मतलब खुद बीच में बैठ के आमने सामने दोनों को बोलने का मौका दे और फिर सही निर्णय ले, सही फैसला ले। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए कई बार बात करनी इसलिए भी ज़रूरी हो जाती है कि हो सकता है सामने वाले को पता ही ना हो, मतलब सामने वाला इस तरह से इंसल्टिंग वे में बोलता रहे और बोलता रहे, पर उसको ये महसूस ही ना हो कि मेरी बातें किसी की फीलिंग्स हर्ट कर रही हैं। कई बार होता है, नहीं पता होता, इसलिए बोलना या उनको टोक देना बहुत ज़रूरी होता है। बस सामने वाले को एहसास ही नहीं है कि मेरी वजह से ये हो रहा है ना, ऐसा होता है। अच्छा, अब जैसे ये तो बात हुई जो हमें बार बार इंसल्ट कर रहे हैं, अब ऐसी बात जिन्होंने अभी किया है, पहली बार किया है, और हम हैरान रह गए, मतलब इनको हुआ क्या, मतलब आदत नहीं है उनकी इंसल्ट करने की, पर आज जो उन्होंने इंसल्ट की, ऐसा क्यों किया। अब इस बारे में बात करती हूँ कि सबसे पहले तो ना रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्ड करना है, मतलब सोचना है, समझना है कि ऐसा हुआ क्या। जैसे हस्बैंड हैं, हस्बैंड वाइफ रहते हैं एक साथ, तो हस्बैंड ऑफिस से आए, वो हमेशा आते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, कभी भी ऐसी कोई बात नहीं हुई कि उन्होंने किसी की फीलिंग्स हर्ट की हो, अपनी वाइफ की, कभी भी कोई ऐसी बात नहीं हुई। अब क्या हुआ, ऑफिस से आए तो उन्होंने बहुत कुछ ऐसा बोल दिया कि वाइफ को बहुत इंसल्टिंग लगा कि इनको हुआ क्या आज। तो बजाय रिएक्ट करने के, बजाय उनके ऊपर चिल्लाने के, तो वो ये सोचे कि आज ऐसी क्या बात हुई, हो सकता है कुछ ऑफिस में बात हुई है ना, कोई बॉस के साथ हुई है, या कोई पैसे का कोई लेन देन का चक्कर हुआ है, इस वजह से ये इतने अपसेट हैं। या फिर क्या होता है कि जैसे सामने वाले ने इंसल्ट की, तो ये सोचा जाए कि कहीं मेरी गलती तो नहीं है। भाई जैसे दिरानी और
जेठानी है एक घर में, कल देवरानी ने कुछ बोल दिया था जेठानी को, तो आज जेठानी बोल रही है, तो ये सोचे देवरानी की हो सकता है कि कल मैंने उसको ऐसा बोला था, इसलिए मतलब वो उसके एवज में मेरे साथ आज ऐसा कर रही है, मतलब मेरी गलती थी, मैंने कुछ ऐसा बोला था, इसलिए इंटेंशनली मतलब जानबूझकर वो ऐसा बोल रही है। या फिर ये भी सोचा जा सकता है कि जो सामने वाले ने इस तरह से बोला, तो हो सकता है उसकी कोई इंटेंशन ना हो, पर वो मुझे ठीक करने के लिए, मेरे अंदर सुधार लाने के लिए वो इस तरह से बोल रहा है। हाँ, ये चीज़ हो सकती है कि मुझे इंसल्टिंग लगा, मुझे उनका लहजा ठीक नहीं लगा, पर उनकी इंटेंशंस बिल्कुल साफ थी। जैसे फादर ने अपने बेटे को टोक दिया कि तू ऐसे क्या पास होगा, मतलब इस तरह से तू पढ़ाई करता नहीं है, तेरा ध्यान इधर उधर रहता है, तो इस तरह से पास तो हो ही नहीं सकता, फेल हो जाएगा, घर में बैठ जाइए तू। तो ये लड़के को इंसल्टिंग लगा, हालांकि फादर ये नहीं चाहते कि वो फेल हो, उनकी इंटेंशंस नहीं है, पर उस लड़के को ऐसा महसूस हुआ कि भाई पापा ने ऐसा बोला कि मैं तो फेल हो जाऊं, हाँ मैं तो पढ़ता ही नहीं, मैं तो घर छोड़ के चला जाता हूँ, फिर इस तरह की बात हो जाती है। इसलिए इस चीज़ पर भी ध्यान देना कि कहीं मैं तो नहीं कुछ गलत समझ रहा, मतलब ये सोच भी होनी चाहिए, पूरा अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना है इस बात को। तो बजाय एकदम से फ्लेयर अप होने के, गुस्सा होने के कि आपने मेरी इंसल्ट कर दी, आपने ये कर दिया, आपने वो कह दिया, इस तरह से नहीं, सोच समझ कर। देखिए, जहाँ दो बर्तन होते हैं वो खड़कते ही हैं, मतलब आवाज़ तो करते ही हैं, और परिवार में दो चार लोग रहते हैं या जैसे जॉइंट फैमिली है, तो क्या होता है कि जैसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, नोक झोंक होती है, बहसबाजी होती है, ये चीज़ें चलती रहती हैं। और ये सिर्फ आपकी फैमिली में नहीं है, ये तो हर फैमिली में होता है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं चलता ही रहता है। पर अगर हम समझदारी से काम लेंगे, मतलब थोड़े से मैच्योर बनेंगे और समझदारी से काम लेंगे, मतलब थोड़ी सी पेशेंस रखेंगे, टॉलरेंस रखेंगे और समान अनुभूति रख के सोचेंगे ना अपने आप को, उनकी जगह पर भी वो ऐसे कर रहे हैं, वो ऐसे क्यों कर रहे हैं, तो काफ़ी हद तक हमारे रिश्ते बेहतर बने रह सकते हैं। नहीं तो रिश्ते बिखरते क्या देर लगती है, भाई लड़ाई हुई, उन्होंने मेरा अपमान किया, हम उनके साथ नहीं रहते, चलो जी अलग हो गए, चलो जी अलग हो गए, मतलब इतने सालों का रिश्ता और एक चुटकी में अलग हो गए, खत्म, बस रिश्ता खत्म। तो कोशिश तो देखिए करनी चाहिए सहेज के रखने की, पर अगर लगता है कि बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो रही है, अब ये पॉसिबल नहीं है, तो अगर हम अलग भी हो रहे हैं, अगर हम दूर भी रह रहे हैं ना, फिर भी हमारे मन में खटास नहीं आनी चाहिए, मतलब मन में प्यार रहना चाहिए। बहुत फैमिलीज ऐसी होती हैं, भाई आपस में खटपट हुई तो चलो एक की ऊपर की मंजिल में रह रहे हैं, एक नीचे की मंजिल में रह रहे हैं, या अलग कमरे लेके रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपस में प्यार बना हुआ है। जरूरी क्या है, आपस में प्यार बना रहे, मन में है ना नाराजगी, मन में ग्रजेस, ये चीज नहीं होनी चाहिए। मतलब कोशिश तो जुड़ के रहने की होनी चाहिए कि हाँ चलो हम एक हैं, एक परिवार है, मिलजुल के रहेंगे, मतलब हमें सहेज के रखना है परिवार, जो सम्मान मिलने पर गर्वित नहीं होते या अपमान होने पर क्रोधित नहीं होते और क्रोध में आकर कुछ कठोर बातें नहीं बोलते। सही मायनों में वो ही श्रेष्ठ है। वैसे आप बताएं, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और इसमें ये जो एक बेल का बटन है ना, ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक।